मैं रेणुका मिश्रा आज की नई कहानी लेकर आई हूँ। दानवीर कर्ण। दानवीर कर्ण, आप लोग दानवीर कर्ण के बारे में महाभारत में सुना होगा। इस कहानी के तहत आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। राजा कर्ण बहुत बड़े दानी था। उसके पास से कोई भी खाली हाथ कभी नहीं जाता था। एक दिन इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश लिए आते हैं और राजा कर्ण से उनका कवच कुंडल मांगने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि कवच कुंडल के रहते हुए कर्ण को मारा नहीं जा सकता था, इसलिए कर्ण का ये 2 कवच कुंडल महत्वपूर्ण अलंकार में से था। जब तक उसके पास ये अलंकार होते तो कर्ण को कभी भी मारा नहीं जा सकता था। तभी इंद्रदेव ब्राह्मण का भेष लेकर उनके पास आते हैं कर्ण का कवच कुंडल मांगने के लिए। तब कर्ण उनका अपना कवच कुंडल निकाल के देने लगते हैं। तब ब्राह्मण बोलते हैं, तुम्हें ये भाली प्रकाश में समझ लेना चाहिए कि ये कवच कुंडल ही तुम्हारे न मरने का एक तुम इसके द्वारा तुम जल्दी मर नहीं सकते जब तक तुम्हारे पास ये कवच कुंडल रहेगा। आज हम आपसे कवच कुंडल आपका मांग रहे हैं, तो ये ना रहते हुए तुम मृत्यु का एक ग्रास बन जाओगे। तब कर्ण बोलता है, ब्राह्मण देवता आप निश्चिंत रहिए, मैं जानते हुए भी कवच कुंडल दे रहा हूँ। दान और परोपकार का महत्व समझता हूँ। उसके लिए प्राणों का मोह कुछ नहीं है। यह कहते हुए कर्ण अपना कवच कुंडल उतारकर ब्राह्मण को दे देता है। इसी आदर्श निष्ठा के आधार पर आज कर्ण पूरे संसार में, पूरे युगों में दानवीर कर्ण के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। दान में की गई कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ व्यर्थ में नहीं जाती है। ये हमारी भलाई का ही काम होता है। इसलिए हर इंसान को दानवीर कर्ण की तरह ही बनना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ भी दान में दे रहे हैं, निसंकोच हमें देना चाहिए। अगर हम नहीं दे सकते उसे हम मना कर दीजिए, लेकिन उसका तिरस्कार मत करिए। दान भी एक भलाई का काम होता है। ये है दानवीर कर्ण की कहानी। आपको कैसी लगी? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस कहानी के तहत धन्यवाद।